हेलो, तो आपका स्वागत है आज। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मेरा फ़ेवरेट कथा सुनेंगे, वो है नवयोगेश्वर कथा। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज को नवयोगेश्वर कथा सुनाते हैं, जो कि 11वें स्कंद का चैप्टर 2 है, नवयोगेश्वर और राजा निमि संवाद। तो होता ये है कि सुखदेव जी शुरुआत करते हैं कि जो नारद जी हैं वो वसुदेव जी के यहाँ आते हैं द्वारका। तो वसुदेव जी उनका स्वागत करते हैं और वसुदेव जी उनको बोलते हैं कि आपका तो आगमन सभी लोगों के लिए हितकारी होता है। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप हमको ऐसा कोई बात बताइए जिससे भगवत प्राप्ति हो, जिससे जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम बार बार जन्म लेते हैं फिर मृत्यु होता है, तो उससे छुटकारा मिले। क्योंकि पिछली बार मैंने जो है शंभु मनु के रूप में मतलब जन्म लिया था, तो मुझे भगवान से ये मांगना था कि मुक्ति मांगने की बजाय मैंने मांग लिया कि अब मुझे आप जैसा पुत्र हो। तो मेरी बुद्धि जो है वो हर ली गई थी भगवान द्वारा या माया द्वारा। तो आप हमको ऐसा कोई भागवत धर्म कोई कथा बताइए जिससे कि जिसको करने से जो है ये दोबारा ना आना पड़े इस जन्म मृत्यु संसार में। तो फिर वसुदेव जो नारद जी है वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपने तो मुझे इस संबंध में एक कहानी याद दिला दी, तो मैं आपको बताता हूँ। और उसकी महिमा ये है कि अगर कोई इस नवयोगेश्वर कथा को सुन लेता है, गाता है या फिर बोलता है, या कोई कहने सुनने में लगा है और उसको वो तारीफ कर दे कि अरे हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे करो, तो वो तुरंत का तुरंत, भले ही वो कोई विश्वद्रोही हो, भगवान का द्रोही, तुरंत पवित्र हो जाता है। तो वो बताते हैं कि जो लॉर्ड ऋषभ देव है, ऋषभ देव एक भगवान के अंश है, उसमें उनके 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्रों में एक तो पहले भरत जी हुए, जिनकी वजह से हमारा जो देश पहले अजनाब वर्ष से कहा जाता था, फिर वो भारतवर्ष कहलाया। फिर उसके बाद हुए ना वो हुए, और उसके बाद किनका था, हाँ उनके उनके जो है 9 जो पुत्र थे वो 9 कॉन्टिनेंट्स के राजा बने। फिर उनके जो 81 पुत्र थे वो कर्मकांडी पंडित बने, ब्राह्मण बने, वेद यज्ञ वह करते थे। फिर उसके बाद जो उनके 9 और पुत्र बचे वो हुए, वो नवयोगेश्वर हुए, जो कि आकाश में खुला विचरण करते थे, कहीं भी वो जा सकते थे, कोई उनको मनाही नहीं था, और जाके वो सत्संग करते थे, भगवान की कहानी सुनाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो राजा नीली हैं वो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि सूर्य से चमकता हुआ 9 योगेश्वर आ रहे हैं। तो उन्होंने यज्ञ वहां पे रोक दिया और उन्होंने कहा कि मतलब यज्ञ तो हम दोबारा भी कर लेंगे, पर ऐसे ही संत आए और उनकी वाणी हमने ना सुनी तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनको बुलाते हैं और फिर उनका स्वागत करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि भागवत धर्म के बारे में बताइए, ऐसा क्या है कथा है जिससे भगवान खुद को अपने आप को दे देते हैं, है ना। तो कवि जो 9 योगेश्वर थे वो थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, विपलायन, चमस, कर भाजन। तो कवि महाराज जो है वो बताते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धिरात्मा प्रकृति स्वभाव करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायण समर्पित। की कायन यानी कि शरीर से, वाचा यानी कि मुंह से बोलते वक्त, मन से, बुद्धि से, आत्मा से और पिछले जन्म के स्वभाव से जो जो भी करो वो भगवान, यही समझ के करो कि ये हम भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। और ये भागवत धर्म ऐसा है कि मतलब इसको अगर कोई फॉलो करेगा तो वो कभी भी गिरेगा नहीं, इसका कभी पतन नहीं होगा। आंख बंद करके भी दौड़ सकता है, क्योंकि इसमें हाथ भगवान पकड़ेंगे। तो फिर अगर मान लो आप आंख बंद करके चलो और आपके पास कोई सपोर्टर है, तो फिर आप गिरोगे कैसे। तो ये उन्होंने सुना। दिस इज माई फेवरेट कथा।